आला बर्ज है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डाउस के दौरे के लिए रवाना। तेलंगाना में सरमायाकारी का हुसूल अहम एजेंडा। तेलंगाना में मियाद ख़त्म हो चुकी म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस के इंतखाबात रमज़ान से क़ब्ल करवाए जाएंगे, काबीना का फैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा डाउस सिर्फ दिखावा, भारी सरमायाकारी के हुसूल के दावे महज तशहीर तक महदूद, के कविता ने दिया बयान। मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार को जारी की नोटिस। सिंगारेनी ब्लॉक टेंडर्स में वज़ीर आला बमुकाबला भट्टी विक्रमार्का और नायब वज़ीर आला का मुकाबला कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से गैर ज़रूरी सहाफ़ी निशाने पर हरीश राव का रद्द-ए-अमल। छतरीनाका पुलिस स्टेशन में शराब की दुकान के सामने कत्ल, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद के 54 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले, कमिश्नर पुलिस ने एक ही रोज़ जारी किए अहकामात। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना ने म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशनों के आजिलाना इंतखाबात का फ़ैसला किया है। रियासत के 116 म्यूनसिपैलिटीज़ 7 कॉरपोरेशंस के तहत 2996 वार्ड्स के इंतखाबात फरवरी के दूसरे हफ्ते तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। तेलंगाना काबीना का इजलास इतवार को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मेडाराम में मुनक़िद हुआ। गुज़िश्ता 2 वर्षों से काबीना का ये 27वां इजलास था जो शहर के बाहर मजहबी मुकाम पर मुनक़िद हुआ। काबीना ने हैदराबाद मेट्रो रेल के तोसी मंसूबे पर जंगी खतूत पर अमल का फ़ैसला किया। वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी, वेंकट रेड्डी और सीताक्का ने मीडिया को काबीना के फ़ैसलों से वाकिफ़ करवाया। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि रियासत के 14 मकामात पर मरकज़ी और रियासती हुकूमत के इदारों को अराज़ी अलाट करने का फ़ैसला किया गया। नलगुंडे में SBI कॉरपोरेट ऑफिस और महबूब नगर में कॉरपोरेट ऑफिस के लिए मार्केट वेलफेयर के हिसाब से अराज़ी अलाटमेंट को काबीना ने मंजूरी दी है। तेलंगाना की काबीना ने जिन बल्दियात और कॉरपोरेशंस की मियाद ख़त्म हो चुकी है वहाँ रमज़ान से क़ब्ल इंतखाबात का फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता रोज़ काबीना का इजलास पहली बार हैदराबाद के बाहर मेदारम में मुनक़िद हुआ। वज़ीर आला की सदारत में हुए काबीना के इजलास में ये बताया गया है कि रियासत में 116 म्यूनसिपैलिटीज़, 17 म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस और 2996 वार्ड्स और डिवीजन्स में जल्द इंतखाबात करवाए जाएंगे। काबीना के इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि इस सिलसिले में हदबंदी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट पेश की है। तहफ़्फ़ुज़ात को भी इंतखाबात के सिलसिले में खतियत दे दी गई है। चूँकि फरवरी के अख्तिताम से तलबा के इम्तिहानात का आगाज़ होने वाला है, इसलिए बल्दियाती इंतखाबात को जल्द मुकम्मल करने का फ़ैसला किया गया है। इम्कान है कि 15 फरवरी से क़ब्ल इंतखाबात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। ఏవైతే మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లో టైం పూర్తయిందో, ఈ మున్సిపాలిటీలు కార్పొరేషన్లు టైం పూర్తయిన 116 మున్సిపాలిటీలు, 7 కార్పొరేషన్లు, 2996 వార్డులు, డివిజన్లు, వీటిలో టైం పూర్తయింది కాబట్టి వీలైనంత తొందరలో ఎలక్షన్లు జరపాలని ఆల్రెడీ డెడికేషన్ కమిషన్ నివేదిక ఇవ్వటం జరిగింది. దాని ప్రకారం 2 రోజుల క్రితం రిజర్వేషన్లు కూడా ఫైనలైజేషన్ చేయటం జరిగింది. రాష్ట్ర కేబినెట్ వీటన్నిటి ఆధారంగా 15వ తారీఖు ఫిబ్రవరి 15వ తారీఖు శివరాత్రి ఉంది, 16వ తారీఖు నాడు రంజాన్ ఉంది. వీలైనంత మళ్ళీ ఆ తర్వాత పిల్లలకి ఎగ్జామ్స్ ఇతరత్రా ఉంటాయి కాబట్టి వీలైనంత తొందరలో ఎలక్షన్లు జరపాలని
ఈరోజు ఏకగ్రీవంగా రాష్ట్ర కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది. దీని सदर तेलंगाना जागृति कलवा कुंतला कविता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने दाऊस के दौरे को महज दिखावा करार देते हुए कहा कि हवाई जहाज़ में जाना और वापस आना ही सफ़र का हासिल रहा है, जहां 2 बरस गुजरने के बावजूद वज़ीर आला ये बताने से कासिर है कि तेलंगाना को हकीकत में क्या मिला। कलवा कुंतला कविता ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से दावा किया गया कि दाऊस वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम समिट के दौरान 2024 के माली साल में 40,232 करोड़ रुपये और 2025 में 1,78,000 करोड़ रुपये की सरमायाकारी आई, मगर ये सब महज तशहीर तक महदूद रहा। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया कि सरमायाकारी के तमाम दावों की हकीकत वाज़े करने के लिए एक वाइट पेपर जारी किया जाए ताकि आवाम को असल सूरत हाल मालूम हो सके। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मुजवज़ा बल्दियाती और कॉरपोरेशन इंतखाबात के लिए मुख्तलिफ पार्लिमानी हल्क़े जात के इंचार्ज के तौर पर वज़रा को ज़िम्मेदारी सौंपी है। आदिलाबाद के लिए सुदर्शन रेड्डी, निज़ामाबाद के लिए उत्तम कुमार रेड्डी, मल्काजिगिरी के लिए कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, चेवल्ला के लिए डी श्रीधर बाबू, मेदक के लिए जी विवेक, करीमनगर के लिए टी नागेश्वर राव, पेद्दापल्ली के लिए जे कृष्णा राव, नलगुंडे के लिए ए लक्ष्मण, भुवनगिर के लिए सीता का, वरंगल के लिए पी श्रीनिवास रेड्डी, महबूबनगर के लिए पूनम प्रभाकर, जहीराबाद के लिए मोहम्मद अजहरुद्दीन, नागर कर्नूल के लिए वी श्रीहरि और खम्मम के लिए कोंडा सुरेखा को तकर्रुर किया गया है। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैन ने शादनगर रुकन असम्बली के शंकरैया और दीगर हुकूमती अहदेदारों के हमरा दरगाह हज़रत जहांगीर पिना के सालाना उर्स तकारीब के सिलसिले में इंतजामात का जायज़ा लिया। तरक्याती कामों जिसमें बस स्टैंड के काम के अलावा बाईपास रोड लागती 12 करोड़ रुपये शामिल हैं। इन कामों के सिलसिले में संग बुनियाद भी रखा गया। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड सैयद अजमतुल्ला हुसैन ने इस अज़्म का इजहार किया कि दरगाह को आने वाले ज़ायरीन को तमाम तर सहूलतें देने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुतालबा था कि तरक्याती काम जहाँ के मारू के ख़ास तौर पर समा खाने को लेके, मस्जिद के एक्सटेंशन को लेके और उसके साथ साथ ऑफिस कॉम्प्लेक्स को लेके और ड्रेनेज का जो बहुत पुराना डिमांड है यहाँ पे, क्योंकि जब बारिश होती है और ख़ास तौर पर जब लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं और उसके मौके पर तो ड्रेनेज का पानी भी यहाँ पर बहुत बड़ा मसला बना हुआ था। तो उस ताल्लुक से आज उस दिन हम ये फैसला किए थे कि ये हफ्ते में हम यहाँ पर दौरा करेंगे रेवेन्यू के अहदेदारों के साथ और हमारे वक्फ बोर्ड के टेक्निकल टीम के साथ हम यहाँ पर दौरा करेंगे। आज हम यहाँ पर रेवेन्यू के ऑफिसर्स, वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स और मुकामी कायदीन के साथ हम यहाँ पर आज आए। मैं और मुकामी एमएलए हम लोग आके आज देखे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 12 करोड़ का जो HMDA के बजट से सैंक्शन हुआ है उसमें बस स्टैंड है, बाईपास रोड है, उसके साथ साथ समा खाना और ड्रेनेज, मस्जिद का एक्सटेंशन और हमारे ऑफिस कॉम्प्लेक्स का हम आज यहाँ पर पूरा हम दौरा किए देखे हैं। और वक्फ बोर्ड के ऑफिसर्स को मुकामी कायदीन के साथ और उसके साथ साथ रेवेन्यू के ऑफिसर्स के साथ हम ये आज हिदायत दिए हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर समा खाने को लेके, मस्जिद के एक्सटेंशन को लेके और ऑफिस कॉम्प्लेक्स को और किस तरीके से दरगाह की जो लोग यहाँ पर अतराफ में जिस तरीके से एक गंदगी मचा के रखे हुए हैं तो उसको किस तरीके से ख़त्म करके एक साफ़ सुथरा माहौल पैदा करें और साफ़ सुथरा किस तरीके से सिक्योर करें। यहाँ पे ख़वातीन भी आते हैं, ज़ाहिर है दूर दूर से आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं तो उनको यहाँ पे नमाज के लिए मुश्किल हो रही है। जो लोग रास्ते में जो रुकावटें पैदा कर रहे हैं वो और सहूलतों को लेके बहुत सारे मुश्किलात हो रहे हैं, उसको आज हम यहाँ पे पूरा रिव्यू किए हैं और इंशाल्लाह अगले एक हफ्ते में 10 दिन में हम उसका एक ग्रुप तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार को मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असेंबली के केस से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी की है।
تفصیلات کے مطابق بی جے پی کے رکن اسمبلی ای مہیشور ریڈی نے اسپیکر اسمبلی پرساد کمار پر عدالت کے احکام کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے درخواست داخل کی تھی۔ اعلیٰ عدالت نے بی جے پی لیڈر کی درخواست کو کے ٹی آر کی پہلی داخل کی گئی درخواست کے ساتھ ضم کر دیا ہے۔ مہیشور ریڈی نے اسپیکر کی طرف سے انحراف کرنے والے ارکان اسمبلی کو کلین چٹ دیے جانے کا اپنی درخواست میں حوالہ دیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی ڈاووس کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ ڈاووس میں 4 روزہ ورلڈ اکنامک فورس کے اجلاس کے دوران 20 سے زیادہ کمپنیوں کے سی ای اوز، بین الاقوامی سرمایہ کاروں اور مختلف شعبے جات کے نمائندوں کے ساتھ وسیع تر ملاقات کریں گے۔ ڈاووس میں وزیر اعلیٰ تلنگانہ پیویلین میں گوگل، یونیلیور، ہنی ویل، لوریل، ڈی پی ورلڈ، انفوسس، سسکو کے بشمول مشہور عالمی کمپنیوں کے سربراہان سے 1 to 1 ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ مختلف گول میز کانفرنس میں حصہ لیں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ڈاووس دورے کے دوران تلنگانہ میں سرمایہ کاری اور صنعتی توسیع پر توجہ مرکوز کی جائے گی، خاص طور پر اے آئی، لائف سائنس اور مینوفیکچرنگ سیکٹر پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے عہدیداروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ ڈاووس دورے کے دوران تلنگانہ رائزنگ 2047 کے ویژن کو نمایاں کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ کے اس دورے کا مقصد تلنگانہ کو ایک عالمی سرمایہ کاری کی ترجیح مقام کے طور پر پیش کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ ریاستی وزیر سریدھر بابو، اسپیشل سیکرٹری سرینواس ریڈی، سنجے کمار اور اجیت ریڈی کے علاوہ دوسرے عہدیدار بھی شامل ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اور مٹپلی لوک سبھا حلقے کے کانگریس پارٹی کے انچارج جے کرشنا راؤ نے کہا ہے کہ چنور میونسپلٹی پر کانگریس کا جھنڈا لہرانا چاہیے۔ پارٹی کے مقامی لیڈرز، کارکنوں اور نو منتخبہ سرپنچوں سے خطاب کرتے ہوئے انچارج وزیر نے کہا کہ مل کر کام کریں اور شاندار کامیابی حاصل کریں۔ مالی مشکلات کے باوجود کانگریس حکومت مرحلے واری طور پر اپنے وعدوں کو پورا کر رہی ہے۔ اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے کی جانے والی تنقیدوں کا جواب دیں۔ انہوں نے پارٹی کے تمام لیڈرز اور کارکنوں کو تال میل کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت نے 10 سالوں کے دوران 8 لاکھ کروڑ روپے کا قرض لیا تھا۔ کانگریس کو معاشی زوال میں جھونک دیا گیا، لیکن کانگریس کی موجودہ حکومت معاشی بحران کے باوجود بھی فلاح و بہبود کی اسکیموں پر عمل کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عوام کو گمراہ کر رہی ہے، لیکن ہمیں اپوزیشن کے گمراہ کن پروپیگنڈے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے پیر کی صبح میدارام کی سمکھا سارما مندر میں پوجا کی۔ وزیر اعلیٰ نے نئے تعمیر کیے گئے پائلون کا بھی افتتاح انجام دیا۔ ریاستی وزراء بھی اس موقع پر موجود تھے۔ بی آر ایس پارٹی کے سینئر لیڈر و سابق وزیر ہریش راؤ نے کہا ہے کہ سنگرینی ٹینڈرز کے لیے سائٹ وزٹ کا نظام کانگریس کی ریونت ریڈی حکومت کے 2024 میں اقتدار پر آنے پر شروع کیا گیا تھا اور اس نظام کی سب سے پہلے استفادہ کنندہ وزیر اعلیٰ کے بہنوئی سوجن ریڈی تھے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے بہنوئی کی شودا کنسٹرکشن کمپنی کو سرٹیفکیٹ ملنے کے بعد کم قیمت پر ٹینڈر حاصل ہوا۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو چیلنج کیا کہ اس کی سی بی آئی تحقیقات کروائی جائے۔ مرکزی وزیر کشن ریڈی نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ سنگرینی کے کوئلہ ٹینڈرز کے معاملے میں سی بی آئی تحقیقات کے لیے پیش رفت کرے۔ ہریش راؤ نے یہ بھی الزام لگایا کہ سنگرینی کے بلاک ٹینڈرز کے لیے وزیر اعلیٰ کا مقابلہ نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرمارکا سے ہے اور نائب وزیر اعلیٰ کا مقابلہ ریاستی وزیر کومٹ ریڈی سے ہو رہا ہے۔ تینوں ٹینڈرز کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اس ٹولی کی لڑائی میں
IAS عہدیدار اور صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہریش راؤ نے DGP شیودھر ریڈی اور کمشنر پولیس VC سجنار سے بھی سوال کیا کہ وزیر اعلیٰ، نائب وزیر اعلیٰ اور ریاستی وزیر کے درمیان جاری تنازع کی تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم تحقیقات کیوں نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب ایک کانٹریکٹر نے کانگریس لیڈر سمپت کمار کے خلاف 8 کروڑ روپے کا مطالبہ کرنے سے متعلق شکایت درج کروائی تو پھر کیوں کارروائی نہیں کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمشنر پولیس خاکی بک کی بات کرتے ہیں، کیا خاکی بک کام نہیں کر رہی ہے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تیلگو دیشم پارٹی کانگریس کی مخالفت کے لیے قائم کی گئی تھی۔ NTR نے کانگریس کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے نیشنل فرنٹ قائم کیا تھا۔ NTR کی روح کو اس وقت ہی سکون ملے گا جب کانگریس کا صفایا ہوگا۔ వాటాల పంచాయతీలు ముందుకు వచ్చినాయి, వాటాల కోసం తనకదస్తున్నారు మీరంతా। అరే మొన్న చూసినాం కదా, ఆయన పేరేంది, మన AICC నాయకులు సంపత్ కుమార్ గారు డైరెక్ట్ కాంట్రాక్టర్నే బెదిరించేసిండు। 8 కోట్లు ఇస్తావా అని పేపర్లలో చదివినాం మనం। 8 కోట్లు ఇచ్చేదాకా కాదు అని వాళ్ళను కొట్టుడు, బండ్లు గుంజుకునుడు। కాంట్రాక్టరే స్వయంగా పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్కు కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు కదా। ఏది యాక్షన్, ఏది సిట్, ఏది? మా జర్నలిస్టులను వేధించడానికి సిట్టు, ప్రతిపక్ష పార్టీ BRSను వేధించడానికి సిట్ల మీద సిట్లు, కమిషన్ల మీద కమిషన్లు। మరి వీటి మీద సిట్లేవి, కమిషన్లేవి? నేను అడుగుతున్నా, కాకి బుక్ అందరికీ సమానమే అని నీతులు చెప్పే DGP శివధర్ రెడ్డి గారు, మీ కాకి బుక్ కాకెత్తుకపోయిందా? ఎక్కడ పోయింది? కాంట్రాక్టర్ డైరెక్ట్గా పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇప్పటికి ఎందుకు అరెస్ట్లు అయితలేవు? ఏమైంది కాకి బుక్? సజ్జనార్ బాగా మాట్లాడినావు కదా, మొన్న జర్నలిస్టులను బెదిరించినావు కదా। ఎమర్జెన్సీ ఉంటే మీరు ఇక్కడ ఉంటారా, నేను మీతో మాట్లాడతానా, మీరంతా జైల్లో ఉంటారని జర్నలిస్టులనే బెదిరించే ధోరణితో మాట్లాడినావు కదా। ఏమైంది నీ రూల్ బుక్? సజ్జనార్, నీకు ఇవేం కనబట్టలేవా? నేను అడుగుతా ఉన్నా, ఇది ఒక దండుపాలెం ముఠా తయారైపోయింది। రాష్ట్రం పరువు తీస్తా ఉన్నారు మీరు। తెలంగాణ ది బెస్ట్ స్టేట్ ఇన్ ద కంట్రీ అని కేసీఆర్ గారు చూపించారు। పెట్టుబడులకు స్వర్గధామంగా కేసీఆర్ గారు చూపించారు। అద్భుతమైన పురోగతి సాధించింది తెలంగాణ రాష్ట్రం కేసీఆర్। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने भोपालपल्ली के रेगोंडा मंडल में 75 लाख रुपए के मसारिफ से तामीर किए गए नए बस स्टेशन का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि आवाम की सहूलत के लिए रेगोंडा चौराहे पर नए बस स्टेशन की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा गया है। उन्होंने बताया कि टेंडर का अमल जल्द मुकम्मल करते हुए बस स्टैंड की तामीर को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साबिक़ा हुकूमत ने RTC को कमज़ोर किया था। पूनम प्रभाकर ने बताया कि रियासत भर में 97 डिपो, 341 बस स्टेशन, 10,000 बसों, 40,000 मुलाजमीन के ज़रिए योमिया 65 लाख मुसाफरीन की खिदमत की जा रही है। रियासत तेलंगाना में RTC तरक्की कर रहा है और अब AC बसों और सुपर लग्जरी बसों की भी खिदमत फराहम की जा रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के कोने कोने तक RTC बस खिदमत फराहम करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने कहा कि RTC में 3,000 मुलाजमतें भी फराहम की गई है और आवाम के आशीर्वाद से क़ायम हुई हुकूमत हर तरह के तरक्याती इक़दाम करेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले बल्दियात के इंतखाबात में भी कांग्रेस हुकूमत को कामयाबी मिलेगी। जमात इस्लामी हिंद शहर हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम एहतराम इंसानियत के उन्वान से 18 ta 31 जनवरी मुहिम चलाई जा रही है। इस ज़िम्न में आज प्रेस क्लब हैदराबाद पर प्रेस मीट मुनक़िद की गई। सिटी सेक्रेटरी जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद आज़म अली बेग ने मुहिम के क़दोक़ाल और लाहे अमल पेश करते हुए बताया कि ये मुहिम शहर भर में अवामी सतह पर बेदारी पैदा करने, क़त्ल, तशद्दुद और नफ़रत के ख़ात्मे और एक हमदर्द पुरअमन समाज की तश्कील के लिए चलाई जाएगी। उन्होंने इस सूरत हाल से निपटने के लिए इज्तिमाई जदोजहद की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि हमें बिखरते हुए समाज में दोबारा इंसानियत की रोशनी को बहाल करना होगा। सामने बात आई कि
شہر حیدرآباد کی جو اس وقت صورتحال ہے اخلاقی اعتبار سے اور مختلف جو سماجی برائیاں معاشرے میں پائی جاتی ہیں، اس سلسلے میں مختلف ہماری جو میٹنگز ہوتے رہتی ہیں اکثر اس میں گفتگو کی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ 18 سے 31 تاریخ تک جنوری کی ایک احترام انسانیت کے عنوان سے ایک مہم منائی جائے۔ چنانچہ شہر حیدرآباد کی تمام جماعتوں کو اس سلسلے میں ایکٹیویٹ کیا گیا ہے اور ان 15 دنوں میں انشاءاللہ ہم شہر حیدرآباد میں بڑے پیمانے پر اویئرنیس کے پروگرامز پر کریں گے، مساجد کو مرکز تربیت بنانے کی کوشش کریں گے، خطبات جمعہ کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے، مذہبی قائدین کے ذریعے سے، سیاسی رہنماؤں کے ذریعے سے، خواہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، اسی طرح سماجی جہدکار جو شہر میں پائے جاتے ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ وغیرہ، وہ بااثر افراد جو معاشرے کے اندر اپنا انفلوئنس رکھتے ہیں، ہم ان تمام سے گزارش کریں گے اس موقع پر کہ وہ ہماری اس مہم کو سمجھیں، اس کا تعارف حاصل کریں، اس کا حصہ بنیں۔ ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ وہ بھی اس میں اگر حصہ لیتے ہیں تو انسانی اقدار کی جو پامالی اس وقت شہر میں ہو رہی ہے جرائم کے ذریعے سے، اس کی روک تھام کا ایک اچھا جو ہے ہم ذریعہ بن سکتے ہیں۔ حیدرآباد پولیس کمشنریٹ کے تحت بڑے پیمانے پر پولیس انسپکٹرز کے تبادلے عمل میں آئے۔ شہر کے پولیس کمشنر وی سی سجنار نے پیر کے روز ایک ساتھ 54 پولیس انسپکٹران کے تبادلوں کے احکامات جاری کیے ہیں۔ خاص طور پر سینٹر کرائم اسٹیشن CCS اور سائبر کرائم شعبے سے بڑی تعداد میں افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ جو افسران کافی عرصے سے ایک ہی شعبے میں خدمات انجام دے رہے تھے انہیں انتظامی ضروریات کے پیش نظر تبدیل کیا گیا ہے۔ 26 سرکل انسپکٹرز کو فوری طور پر CP آفس میں رپورٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ سائبر جرائم میں اضافے کے پیش نظر پولیس کمشنرز اس شعبے میں نئی اصلاحات نافذ کرنا چاہتے ہیں اور ان تبادلوں کے ذریعے کارکردگی کو بہتر بنانا ان کا مقصد ہے۔ احکامات کے مطابق 26 انسپکٹروں کو فوری طور پر ریلیو کرتے ہوئے اگلے احکامات تک سٹی پولیس کمشنر کے دفتر میں رپورٹ کرنے کے واضح احکامات دیے گئے ہیں۔ خاص طور پر بنجارہ ہلز، فلم نگر اور آبرز جیسے اہم علاقوں کے انسپکٹرز کو تبدیل کیا گیا ہے، جبکہ سائبر جرائم کی روک تھام کے لیے اس شعبے میں نئے افسران تعینات کیے گئے ہیں۔ لنگروز پولیس اسٹیشن کے حدود میں پتنگ بازی کو لے کر ہوئے جھگڑے میں کانسٹیبل زخمی ہوا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ کانسٹیبل محمد علیم الدین جو پیٹرولنگ ڈیوٹی پر تھے 2 گروپوں کے درمیان سنگ باری کے تبادلے میں زخمی ہو گئے۔ زخمی کانسٹیبل کو قریبی خانگی دواخانہ منتقل کیا گیا۔ پولیس نے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مقامی عوام نے بھی ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ అది ఆటోమేటిక్ సెటిల్ కదా అది డాక్టర్తో మాట్లాడతాను వాళ్ళకంత ఐడియా లేదు ఏంటి డాక్టర్తో کاکیناڈا کی خاتون کانسٹیبل کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق رنگمپیٹا پولیس اسٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل جے شانتی نے ڈیوٹی کے اوقات کے باوجود بھی ایمبولینس کو راستہ فراہم کرنے کے لیے اپنی خدمات انجام دی۔ کانسٹیبل کے ہاتھوں میں اس کا ایک معصوم بچہ بھی موجود تھا۔ اس کے باوجود بچے کو گود میں لے کر خاتون کانسٹیبل نے ٹریفک کو بحال کیا۔ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد خاتون کانسٹیبل کی کافی ستائش کی جا رہی ہے۔ మీరు ఏ స్టేషన్ పరిదమ్మా ఎందుకు ఎక్కడ మీరు విధున్నారు ఓకే థ్యాంక్ యూ అమ్మా حیدرآباد کے پرانے شہر میں قتل کی واردات پیش آئی۔
छतरी नाका पुलिस स्टेशन के हदूद में एक वाइन शॉप के सामने इतवार की रात लबे सड़क सतीश जोले नामी 30 साला शख्स को तेज़ धार वाले हथियारों से हमला करके बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ये वाक़या शमशीरगंज इलाके में पेश आया, जिससे सनसनी फैल गई। 2 अफराद ने तेज़ धार खंजरों से सतीश पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुआ था। उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मुर्दा करार दिया। पुलिस ने मुकाम वाक़े का क्रिस टीम के हमरा मुआयना किया और मुलज़िमीन की तलाश जारी है। कत्ल की वजह का अभी पता नहीं चल पाया। पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ़ तहक़ीक़ात है, जबकि मुकाम वाक़े के करीब मौजूद किसी शख्स ने हमले का मंजर अपने फ़ोन में क़ैद किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि मक़तूल सुनार पेशा था और उसका ताल्लुक़ रियासत कर्नाटक से बताया गया है, जो इस वक्त शमशीरगंज इलाक़े में मुक़ीम था। पुलिस ने मुकाम वाक़े के करीब नस्ब CCTV कैमरों का फुटेज हासिल कर लिया है और मुलज़िमीन की शिनाख्त का काम जारी है। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद के कुत्ते पकड़ने वाली टीम का एक मुबैना गैर जिम्मेदाराना मंजर सामने आया है। बताया गया है कि मलकपेट मेट्रो स्टेशन के पास आवारा कुत्तों को लाकर छोड़ दिया गया। जब मुकामी अवाम ने इस सिलसिले में एतराज़ किया तो बल्दी टीम की जानिब से नाशाइस्ता अल्फाज का भी इस्तेमाल किया गया। मुकामी अवाम ने कहा कि फौरी इस सिलसिले में कार्रवाई होनी चाहिए। सिकंदराबाद नीडमेट पुलिस स्टेशन की हदूद में तेज़ रफ्तार कार घर के सामने पार्क की हुई कार से टकरा कर उलट गई। ताहम गली में कोई ना होने की वजह से किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तेज़ रफ्तार कार का ड्राइवर ज़ख्मी हुआ है। मुतालिका पुलिस इस सिलसिले में तहक़ीक़ात कर रही है। गुड्डी मलकापुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जाली करेंसी के रैकेट का पर्दाफाश किया और 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जो मुबैना तौर पर नकली भारतीय करेंसी नोटों की लेन देन में मुलविस थे। ये कार्रवाई 17 जनवरी 2026 को नानल नगर के एवेलोन अपार्टमेंट्स में मुसद्दिक़ा इतला की बुनियाद पर अंजाम दी गई। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्ज़े से 8.5 पैकेट्स में मौजूद 10 बंडल नकली 500 रुपये के नोट, 4 मोबाइल फ़ोन्स और एक मोटर साइकिल भी जब्त की है। गुडवेल सोसाइटी गोलकुंडे की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन अवामी फलाह बहबूद और इमदाद के काम किए जाते हैं। इस सिलसिले के तहत तरकारी कैंप मुनक़िद किया गया और गरीब और मुस्तहिक़ ख़वातीन में मुफ्त तरकारी की तक़सीम अमल में लाई गई। इस मौके पर सोसाइटी के ज़िम्मेदारान सैयद अयूब, शेख मदार और शेख खलील अहमद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अपना नंबर बोलिए। नहीं आखिरी का जी टोकन नंबर बोलिए। 7 नंबर।
आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी डाउस के दौरे के लिए रवाना। तेलंगाना में सरमायाकारी का हुसूल अहम एजेंडा। तेलंगाना में मियाद ख़त्म हो चुकी म्यूनसिपैलिटीज़ और कॉरपोरेशंस के इंतखाबात रमज़ान से क़ब्ल करवाए जाएंगे, काबीना का फैसला। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दौरा डाउस सिर्फ दिखावा, भारी सरमायाकारी के हुसूल के दावे महज तशहीर तक महदूद, के कविता ने दिया बयान। मुबैना इनहराफ करने वाले अरकान असम्बली से मुताल्लिक़ केस के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असम्बली जी प्रसाद कुमार को जारी की नोटिस। सिंगारेनी ब्लॉक टेंडर्स में वज़ीर आला बमुकाबला भट्टी विक्रमार्का और नायब वज़ीर आला का मुकाबला कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी से गैर ज़रूरी सहाफ़ी निशाने पर हरीश राव का रद्द अमल। छतरीनाका पुलिस स्टेशन में शराब की दुकान के सामने कत्ल, मुतालिका पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। हैदराबाद के 54 इंस्पेक्टर्स के अचानक तबादले, कमिश्नर पुलिस ने एक ही रोज़ जारी किए अहकामात। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।